हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सबका स्वागत है जैनित गुरु पाठशाला में। जैनित गुरु पाठशाला में क्लास 11th और 12th ऑलमोस्ट लगभग 99% हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब भाई कोर्स खत्म हो गया है, फिर भी बच्चों का रिवीजन कराना है। सबसे पहले आपसे तो मैंने बच्चों को मिलवाया ही नहीं है। तो सर हमारे फिजिक्स फैकल्टी हैं और सर का नाम है गोविंद सर। तो आप लोगों की जो भी फिजिक्स की क्लासेस हो रही हैं क्रैश कोर्स के अंडर में या जो अब आएंगी वो सारी क्लासेस गोविंद सर लेंगे, है ना सर? जी सर, बिल्कुल। चलिए। पूरी एफिशिएंसी के साथ बच्चों की क्लासेस ली जाएंगी, तभी तो हम लोग ने ये लॉन्च किया एग्जाम वॉरियर 2.0 सर। तो क्रैश कोर्स का नाम क्या है? एग्जाम वॉरियर। और ये हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 45 डेज में। तो पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली ये एक वीडियो लेके आया हूं जहां पे गोविंद सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैं मैथ्स की क्लासेस लूंगा और आपकी पुरानी जो मैम है निक्की मैम, वो आपको केमिस्ट्री कराएंगी। आज अवेलेबल नहीं है, थोड़ी देर में आप लोगों के साथ वो कनेक्ट होंगी। इस समय वो अपने ऑलरेडी एक लाइव क्लास में है। इसीलिए चलिए तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों से बात करते हैं कि क्या क्या हम कराने वाले हैं। तो हमेशा की तरह एज यूजुअल आप सब लोगों के जो चैप्टर्स हैं थोड़े बड़े बड़े हैं, उनको समराइज करेंगे, उनको छोटा करेंगे, यानी कि वन शॉट में आपको पूरा लेक्चर एक्सप्लेन देंगे। किया जाएगा, पूरा चैप्टर बताया जाएगा। कुछ समय के बाद हम एक 30 मिनट सीरीज लॉन्च करेंगे जिसमें आपको रैपिड रिवीजन दिया जाएगा, यानी पूरे चैप्टर को 30 मिनट में समराइज किया जाएगा। किस फॉर्म में समराइज करेंगे? चाहे वो आपका की पॉइंट हो, चाहे वो आपका माइंड मैप हो, तो अलग से आपको माइंड मैप और की पॉइंट्स बैठ के हमारे साथ आप लोग अपने घर बैठिएगा, हम यहाँ खड़े खड़े होकर पढ़ाएंगे और आप लोगों को ये चीज तैयार कराएंगे। बात करते हैं पीवाईक्यूएस सीरीज की, तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो जनरली आपके स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम इसमें लेंगे। आप लोग एग्जाम्स में कुछ एरर्स करते हैं, उन एरर को हम लोग कवर अप कराएंगे किसमें? एरर एरर एनालिसिस में। इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फार्मूला शीट। बहुत सारे बच्चे तो सर फार्मूला भूल जाते हैं, तो उनके लिए हम फार्मूला शीट रेडी करके देंगे। अब ये कुछ और सीरीज हैं, इनके बारे में सर थोड़ा सा आप बताएं बच्चों को। और हम लोग बच्चों आपके लिए यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज लेके आए। यहाँ पर बच्चों जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत नया सिलेबस बनाया गया है, उसमें बच्चों सबसे पहले, क्योंकि जो पैटर्न है पेपर का उसी के अनुसार हम लोग चाहेंगे आपको सबसे पहले एमसीक्यू। हम लोग कम से कम बच्चों यहाँ इतने एमसीक्यू आपको करवाएंगे कि आपको कम से कम सारे एमसीक्यू यहाँ पर सही निकले बच्चों। फिर एसर्शन रीजन की एक सीरीज होगी, केस बेस्ड सीरीज होगी। और बच्चों यहाँ पे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स से क्वेश्चन भी बच्चों हम लोग अलग अलग सीरीज में लेके आएंगे, अलग अलग पैटर्न में लेके आएंगे। और बच्चों लास्ट में आपको 10 ईयर पेपर नॉन स्टॉप सीरीज करवाई जाएगी, जिसके बारे में सर बताएंगे आपको। देखिए, नॉन स्टॉप सीरीज ये तो आप लोगों की कंटिन्यूअस एक पैटर्न में क्लास चलेगी। जनरली ये 10th और 12th के बच्चों के लिए एप्लीकेबल होती है, क्योंकि बच्चों को एक रिवीजन करना होता है। बट आप लोगों के लिए भी हम प्रीवियस 10 ईयर्स जो स्कूल्स में जो पेपर्स आए हैं या फिर जो सैंपल पेपर आप लोगों को दिए जाते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस की हम एक पूरी सीरीज बनाएंगे। यहाँ मेन मुद्दा ये है कि 3 और 5 मार्क्स क्यों करा रहे हैं सर? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वो तो हम कर लेंगे। देखो बच्चों, कर आप लेंगे, हमें पता है, पूरा यकीन है, ऑलरेडी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बट स्टिल इससे रिलेटेड हम आप लोगों को अप्रोक्सीमेट 50-60 क्वेश्चन देंगे, क्योंकि जनरली 4-5 क्वेश्चन ही आते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हमारे साथ ये सारी सीरीज के मजे लीजिए। एक चीज और मैं बता दूं, कुछ सीरीज हमारी प्राइवेट्स होंगी, यानी कि मेंबर्स ओनली वाले सेक्शन में होंगी, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ रह के ये पूरा का पूरा जो आपका एग्जाम वॉरियर क्रैश कोर्स है, 45 डेज की सीरीज में आपका हम पूरा रिवीजन करा देंगे। किस किस का? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए हम एक अलग सीरीज लेके आएंगे जिसमें उनके बायोलॉजी के कुछ सेक्शन होंगे, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, बात करते हैं, चलिए अब जैसे आपकी मैम नहीं है तो किन चैप्टर्स को हम कवर अप करवाएंगे? ऑब्वियसली मैम पढ़ाएंगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। ये वाला चैप्टर चूंकि पहले 10th में हो जाया करता था, बट अब वो चैप्टर हटा दिया गया है 10th से, तो यहाँ आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, टफ पड़ता है। थर्मोडायनेमिक्स बच्चों को डर लगता है, बट ऐसा नहीं है, आप लोगों के लेक्चर्स आए हैं, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स आए हैं, डिटेल में आए हैं, एनसीईआरटी रीडिंग हो, पीवाई, सब कुछ अच्छे से कराया गया है। इक्विलिब्रियम हो गया, रेडॉक्स हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितने भी लेक्चर्स हैं काफी बड़े बड़े बन गए हैं, तो उनको समराइज किया जाएगा और आप लोगों को वन शॉट में डिटेल में ये सब चीजें मतलब अच्छे से समझाई जाएंगी, ताकि आप लोग 11th के एग्जाम्स को बहुत अच्छे से कर पाए।
एंड हम लोग डेफिनेटली ध्यान देंगे कि आपके ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये सब थोड़े से +1 स्टैंडर्ड पे आपको पढ़ाए जाएंगे। आखिरी चैप्टर आपका हाइड्रोकार्बन्स होगा, तो ये सब आपको निक्की मैम पढ़ाएंगी, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट आता है फिजिक्स का, जिसके बारे में सर आपको बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स फिजिक्स में हम लोग लेने वाले हैं। एक और चीज बता दें, अगर स्कूल में किसी बच्चे के हाफ सिलेबस आ रहा है तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग हमारे वाईटी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आप लोगों के लिए एक यूट्यूब का, जो यूट्यूब से हमसे बच्चे पढ़ते हैं, ऑफलाइन नहीं, जो यूट्यूब से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, उन लोगों के लिए एक अलग वाईटी ग्रुप बनाया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपको उसमें एंट्री देंगे। उसमें आप अपना सिलेबस, अपने डाउट्स, क्वेरी सब हमसे पूछ सकते हैं, जो हम आप लोगों को लाइव लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे। वहां भी हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। प्लस टीचिंग पीपीटीज वो भी हम आपको उसी ग्रुप में प्रोवाइड करा देते हैं। और बच्चों ठीक है? आपकी आइडेंटिटी कहीं भी बच्चों ओपन नहीं की जाएगी। आप अपने जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपके पेपर्स होंगे, अगर आप जानना चाहते हो तो उन्हें भी वाईटी ग्रुप में भेज सकते हैं। अब हम लोग क्लास 11th के सिलेबस बच्चों बात करते हैं, तो यूनिट्स है मेजरमेंट, छोटा सा चैप्टर है बच्चों, पर इसके अगर आप की पॉइंट्स जान लेंगे तो इससे नंबर गेन कर सकते हैं बच्चों। और जो काइनेमेटिक्स का हम लोग पार्ट्स होता है बच्चों, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन एंड लॉज ऑफ मोशन, बच्चों इस पार्ट में यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से बच्चों आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। और यहाँ वर्क एनर्जी रोटेशनल पार्ट में बच्चों बहुत दिक्कत होती है। बच्चे कहते हैं कि क्या करें सर, रोटेशनल भी आने वाला पेपर में। बच्चों आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लोग के साथ बच्चों आप बने रहिएगा। हम लोग 100% एफिशिएंसी से इसको इतना सिंपल करके पढ़ाया जाएगा बच्चों। और जो 11th क्लास में बच्चों अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया जाएगा, जिससे आप रोटेशनल चैप्टर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और बच्चे फ्लूइड का चैप्टर आ गया। फ्लूइड के चैप्टर में तो बच्चे कहते हैं सर बहुत बड़ा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ पे इतने सिंपल तरीके से इतना परफेक्ट कर दिया जाएगा फ्लूइड के चैप्टर में कि अगर मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों तो आप आसानी से इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। और थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स, बच्चों ये दोनों एक ही साथ ले लिया जाता है। चलिए 3 चैप्टर, तो बच्चे कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में अब क्या करें बच्चों, जब इसका आपको की पॉइंट और फॉर्मूला सीट बनवाई जाएगी ना, तो इतनी एफिशिएंसी के साथ बनवाई जाएगी कि बच्चों आप इसको एक लाइन में सारे सारे फॉर्मूले याद होंगे, सारे कॉन्सेप्ट याद होंगे, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस। और बच्चों लास्ट के 2 ये चैप्टर जो बचते हैं, ऑसिलेशन और वेव्स, बच्चों यहाँ पर क्या होता है, लास्ट के चैप्टर में कम मास्टर बहुत जल्दी पढ़ा के खत्म कर देते हैं, तो बच्चों का भी क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। उस कॉन्सेप्ट्स को भी बच्चों लास्ट के चैप्टर में बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, और उसके बाद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाएगी, ताकि आप इन चैप्टर्स को भी अच्छे से कर सके। क्योंकि बच्चों ये PT2 में भी नहीं आए होते, तो इनका वेटेज भी सर ज्यादा रखते हैं, तो बच्चों इनकी भी हम लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग मैथ के सिलेबस बारे में अब जानते हैं। देखो बच्चों, एक चीज और हम आपसे बताना चाहेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 45 डेज हैं, ठीक है। 45 डेज में हमें पूरा सिलेबस कवर कराना है। तो कुछ क्लासेस आप लोगों की लाइव होंगी, कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, और कुछ क्लासेस जो स्पेशल क्लासेस होंगी वो मेंबर्स ओनली पे होंगी। उसका रीजन है बिकॉज हम अपने 2 स्टूडियो सेटअप से काम कर रहे हैं। पढ़ाने वाले जो फैकल्टीज हैं, अब चूंकि 1 शॉट हैं, लंबे लंबे क्लासेस होंगी, तो आप लोग इस चीज में पैनिक मत होइएगा कि सर आपने रिकॉर्डेड क्यों कर दिया, लाइव क्यों नहीं ले रहे हैं। तो रिकॉर्डेड हम सिर्फ इसी वजह से ले रहे हैं, जब हमें ये पता होगा कि इवनिंग में हमारे जो स्टूडियो हैं वो ब्लॉक रहेंगे, यानी कि किसी ना किसी और क्लास की। बिकॉज हम लोग 6th से लेके और 12th तक PCM इन तीनों की एंड इंक्लूडिंग बायो ऑल्सो, इन सब की क्लासेस अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को बस इस बात का ध्यान देना है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि सर कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड क्यों है। रिकॉर्डेड सिर्फ इस वजह से हैं, अदरवाइज आप लोगों के साथ कमेंट्स के साथ जुड़ के और पढ़ाने में जो मजा है वो तो खैर कहीं नहीं है। रिकॉर्डिंग में ना बोर हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते हम लोग, ठीक है, लेकिन सिलेबस भी तो कवर कराना है। चलिए, तो मैथ्स के कुछ चैप्टर्स की बात करते हैं कि आपका पहला चैप्टर है सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन। ये स्टार्टिंग में आपने शुरुआत में पढ़ लिए होंगे। ट्रिगोनोमेट्री से जनरली स्कूल टीचर्स स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, या लीनियर इनइक्वालिटीज, PNC परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो देखो यहाँ तक के जो चैप्टर्स हैं ये फर्स्ट टर्म में आपके आ जाते हैं। कुछ स्कूल ने BT यानी बाइनोमियल थ्योरम भी करवाया होगा। अब अगर आप लोगों का ये सारे चैप्टर्स आपके जो फाइनल एग्जाम आपका होगा अगर उसमें आ रहे हैं,
तो हम इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट हम शुरुआत अलग अलग एक ऑर्डर ब्रेक करके करेंगे। हम ये देखेंगे कि वो चैप्टर्स पहले आपके कवर कराए जाएं जो स्कूल में पहले से मतलब नहीं आ रहे हो, वो चैप्टर हम आप लोगों को अच्छे से तैयार करा देंगे पहले जो स्कूल में आ रहे हो। सॉरी मैं बोल गया कि नहीं आ रहे हैं। अच्छा, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, कोनिक सेक्शन हो गया। कोनिक सेक्शन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, बट हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से डिटेल में कवर अप कराया जाए। 3D ज्योमेट्री बहुत सिंपल चैप्टर है। 3D ज्योमेट्री तो आई थिंक जिन बच्चों ने मतलब 10th क्लास में एक चैप्टर था आपका जैसे सेक्शन फार्मूला हो गया, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो हाँ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, तो उसी में बस एक आपका एक एक्सिस आपका ऐड होना है, जेड एक्सिस, तो उस वजह से ये चैप्टर बहुत सिंपल पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये चैप्टर आपके एंड हैं। तो आप ऐसा मान के चलिए कि इस बार जो मेरा ऑब्जर्वेशन है आप सब लोगों के पेपर में क्या क्या आया होगा, तो वो यहाँ से आपके आएंगे। ये चैप्टर तो आई थिंक हर किसी बच्चे के पेपर में आएंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन हो गया, कोनिक हो गया, 3D, लिमिट्स, डेरिवेटिव, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, तो इन चैप्टर्स को हम पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक और चीज, अगर किसी बच्चे के ये सारे चैप्टर स्कूल में आ रहे हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग मिलके सब अच्छे से आपको प्रिपेयर कराने की कोशिश करेंगे। बस ध्यान रखिएगा आप लोग मेंबर्स वाला जो सेक्शन है उसमें जरूर जुड़ जाएं, ताकि अगर उस पे हमें कोई वीडियो डालना पड़े, क्योंकि हाइब्रिड क्लासेस पे भी मतलब हाइब्रिड मोड पे भी क्लासेस होती हैं, तो कुछ क्लासेस हमें एक दूसरे के साथ में ना थोड़ा सा अरेंज करनी पड़ती हैं। बट स्टिल कमिंग 45 डेज में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये सब चीजें तैयार करवाएं, ये पूरी सीरीज लेके आएं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ एग्जाम वॉरियर के जो क्लास 11th का जो कोर्स है उसमें बने रहिए। बाकी आप लोगों से मुलाकात करेंगे हम जो हमारा लेक्चर टाइम होगा, है ना सर? अब चला जी जाए? हाँ हाँ। चलिए, सो थैंक यू सो मच।